हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन हमको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत 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 हेल्प कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक डेलिब्रेट मैनिफेस्टर हैं, यानी कि अगर आपको इस बात का प्रॉपर बिलीफ है कि जो कुछ आप चाहते हैं वो आप रिसीव कर लेते हैं, तो यहाँ पर इवन इफ अगर आप किसी भी टेक्निक को नहीं अपनाएंगे ना, तब भी आप हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए ना पूरा ट्रस्ट, पूरा बिलीफ आपको इस चीज़ के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉसिबल है। इसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। हुआ ये कि एक प्रीस्ट जो है ना, वो एक तूफान में, बहुत ज़बरदस्त तूफान में फंस गए और वहाँ पे उनकी जो नाव है ना वो पलट गई। सब लोग जो हैं इधर उधर हो गए और ये जाकर एक आइलैंड में फंस गए। ठीक है, अब जब ये इस आइलैंड में फंस गए ना, तो उन्होंने आइलैंड में इधर उधर देखा और उनको सिर्फ 3 लोग नजर आए। तो उन्होंने ना इन तीनों लोगों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या खाते हो, क्या करते हो। और वो तीनों लोगों ने ना अपनी पूरी दिनचर्या इनको बताई प्रीस्ट को। और उसके बाद में वो प्रीस्ट उनके साथ तब तक रहने लग गए जब तक उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी जो उनको उनके दुनिया में वापस लेके जाता। अब हुआ ये कि प्रीस्ट ने देखा कि बहुत ही सिंपल सिस्टम से ना ये तीनों के तीनों लोग प्रैक्टिस करते हैं या पूजा करते हैं और सिंपल सिस्टम से बोलते हैं, हे भगवान, हम 3 हैं, आप भी 3 हो गए, हमारी मदद करो। ये उनका यूजुअल प्रैक्टिस, जो इनका मंत्रा है, वो ये बोला करते हैं और हमेशा जो है वो इसी प्रैक्टिस को ही आगे लेकर चलते जाते हैं। अब ये प्रीस्ट कहता है कि ये तो पूजा करने का सिस्टम बहुत खराब है, तुमको ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वगैरह वगैरह करके। और वो प्रीस्ट ने उनको एक बड़ी अच्छी सी प्रेयर याद करवाते हैं, जैसे कि हे प्रभु आनंद सिंधु मे च मेधा दिएता, मुझे बहुत ज़बरदस्त बुद्धि दीजिए। और वो बहुत बड़ी सी उनको जो है ना प्रेयर याद करवाते हैं। अब ये तीनों याद कर लेते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद में ना एक वहाँ पर उनको मदद के लिए एक नाव दिखती है। ये प्रीस्ट उस नाव में बैठकर वापस जा रहे होते हैं। ठीक है, अब वापस जा रहे होते हैं ना, तो जाते 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 उनकी नज़र पीछे की ओर पड़ती है, आइलैंड की ओर। तो वहाँ पर ना दूर उनको ऐसा लगता है कि कुछ उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वो देखते हैं कि पानी पे ना ये तीनों व्यक्ति जो कि उस आइलैंड में रहते थे वो चलते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रीस्ट बड़े हैरान होते हैं। तो ये तीनों के तीनों जब वहाँ पहुँचते हैं ना, कहते हैं, भाई प्रीस्ट, आप तो बहुत ज़्यादा हमको एक बड़ी सी प्रेयर याद करवा के गए थे, लेकिन हम लोग इतने बुद्धू हैं कि हम तो भूल गए उस प्रेयर को। ये प्रीस्ट कहते हैं, पहले मुझे ये बताओ पानी पे कैसे चल रहे हो। तो ये तीनों लोग कहते हैं कि हमने बोला हम 3 हैं और आप भी 3 हो गए, हमारी मदद करना, हमको प्रीस्ट तक जाना है, हम इस पानी पे चल रहे हैं, आप हमको लेके जाना। और हम यहाँ तक आ गए। माय डियर फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। यानी कि आप क्या कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे। यदि कंप्लीट ट्रस्ट है तो किसी भी प्रकार का ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन या वाटर मैनिफेस्टेशन या कोई भी टेक्निक आपको चाहिए ही नहीं। यू कैन मैनिफेस्ट विदाउट टेक्निक्स। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने इमोशंस को अपने साथ में रेगुलेट करना है, यानी कि अगर आप बार बार एक इमोशन में वापस चले जाते हैं अनकॉन्शियसली, बार बार आप एक इमोशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए फियर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि बार बार आपको कुछ कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जहां आप डर जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जहां आपको डाउट्स आते हैं, कुछ कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जहां पर आपको गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या इरिटेशन फील होती है, यानी कि मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, ऐसा सोचकर मैं तो इतनी टेक्निक्स अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, ये सोच के बार बार ना फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स है, यानी आपको पूछे बगैर जो आपका इंटरनल डायलॉग चल रहा है ना, वो आपके उस रिस्पॉन्स पे, उस इमोशन पे बार बार आपको लेके जा रहा है, जो इमोशन मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपके ट्रस्ट को दूर करता है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रस्ट से, यानी कि ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स की वैल्यूज के आगे बिल्कुल पूरी तरह सरेंडर करना है, तो सरेंडर करने के लिए हम ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन, इनकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ वर्क तो आपको ना जरूरी नहीं है सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए,
आपके पर्सनल प्रोफेशनल जो भी आप काम करना चाहते हैं उनके लिए ये ब्रेथ वर्क आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि ये आपको ना एक स्टिलनेस देता है, ठहराव देता है। और जितना ज़्यादा आपके इमोशंस ठहराव की पोजीशन में होंगे ना, उतना ज़्यादा आप यूनिवर्सल वैल्यूज़ के मैच बनेंगे। ठीक है, और किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ना सिर्फ हमको यूनिवर्सल वैल्यूज़ के मैच बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको नोटिस करना है कि ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन कैसे इस चीज़ में मदद करती है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये ब्रेथ वर्क हमको किस तरीके से करना है। तो आपको पता है हम ना सांस बहुत छोटी लेते हैं, यानी कि अगर आप नोटिस करेंगे ना तो 1 मिनट में जितनी बार आप सांस ले रहे हैं ना, क्या वो सांस पूरी तरह से अंदर तक जा रही है आपकी? क्या वो डीप है? क्या वो रिदमेटिक है? अगर नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सांस ना बहुत शैलो है, और बिकॉज वो एक बहुत शैलो ब्रेथ है, इसकी वजह से ना हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे माइंड तक पहुंच ही नहीं पाती है। जो हमारा ब्रेन है ना वो उस ऑक्सीजन को ले ही नहीं पाता है। इसका मतलब हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन में हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? स्ट्रेस का हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि बार बार हमारी जो सिचुएशंस हैं, एनवायरनमेंट है, वो तो नहीं बदल रहा, हम उसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच सिमिलर टाइप के बिहेवियर की वजह से सिमिलर टाइप्स की फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने आप को ब्रेथ वर्क के साथ में इतना ज़बरदस्त कर लेंगे, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हम इस चीज़ को अचीव करेंगे कि हम लोगों को ना सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये सांस हमारा साथ दे भी रही है कि नहीं। कैसे? वेगस नर्व एक्टिवेशन, यानी कि आपने लंबी गहरी सांस लेनी है अपने डायफ्राम तक, यानी पेट तक, अपने पेट को फुलाते हुए सांस लेनी है, और उसके बाद अपने मुंह से उस सांस को छोड़ना है। आप चाहें तो उसको अपनी नाक से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुंह से इसलिए छोड़ा जाता है यहाँ पर बिकॉज आप उस सांस को जब अंदर ले रहे होते हैं और जब बाहर छोड़ रहे होते हैं, आपको ईज ऑफ ब्रेथ देखनी है। ठीक है, अगर आपको इजी लगता है नाक से लेना और नाक से छोड़ना तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका ब्रेथ वर्क आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वो आप लंबी गहरी सांस जब आप नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे तब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको हमने क्यों प्रैक्टिस करना है? बिकॉज ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है ना वो वाला हार्मोन नहीं रिलीज होगा, है ना, बिकॉज ऑफ विच आपका जो स्टिलनेस है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ हमको वेगस नर्व एक्टिवेट करने के लिए। सेकेंड चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है ना, वो करनी है कि मेडिटेशन, यानी कि अपनी स्टिलनेस को बरकरार रखना। आपने अपने मन को उस जगह पे कंसंट्रेट करना है, कहाँ पर? अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी पे लेके जाइए। ठीक है, यानी पहले हेड पे लेके जाइए, सिर के एक एक कोने में उस अवेयरनेस को फील कीजिए, और उसके बाद धीरे 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 पूरी बॉडी को कीजिए फील। ठीक है, इसके लिए ना मैं आपको एक प्रैक्टिस देती हूँ, अभी आप करके देखिए। अपने ना फिंगर के, लेट्स से आप अपने थंब के इस एरिया पे फोकस करिए। ठीक है, इस थंब के इस एरिया को देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, और महसूस कीजिए कि इसके अंदर किस तरीके से ना पल्स आ रही है और जा रही है, कैसे यहाँ से खून आ रहा है और जा रहा है, उसके ऊपर फोकस करके देखिए। तो आपको ना ऐसे फीलिंग आएगी यहाँ पर ना पैल्पिटेशंस हो रही हैं। आप ट्राई करके देखिए। जब आपको ऐसी फीलिंग आएगी ना कि यहाँ पे पैल्पिटेशंस हो रही हैं, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये पहले नहीं हो रही थी? पहले भी हो रही थी, यानी कि आपके फोकस किए बगैर भी हो रही थी, लेकिन आपके फोकस करने के कारण क्या हुआ? आपके फोकस करने के कारण आपकी अवेयरनेस यहाँ पर आई। ठीक है, तो जब हम अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे अपनी बॉडी पे लेके आते हैं और इन सारे सिस्टम्स में लेके आते हैं, तब हम अपनी अवेयरनेस को डायरेक्ट कर सकते हैं अपने थॉट्स के लिए भी। ठीक है, तो आपको ना एक छोटा सा सिंपल सा सिस्टम बताती हूँ, यानी कि आपको 5 बार अलार्म लगाना है। अपने मोबाइल पे आप अलार्म लगा लीजिए, एक सुबह का अलार्म 5:55 का, एक 11:11 का, एक 19:19 का, एक शाम का फिर से 5:55 का, और एक रात का 21:21 का। अब इस टाइम पे जैसे आपका अलार्म बजे ना, आपको अपने माइंड पे फोकस करके सोचना है कि मैं कौन सा थॉट इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, इसको माइंडफुलनेस इसलिए हम इसको कर रहे हैं क्योंकि आप मेडिटेशन की, कॉन्सेंट्रेशन की पावर इन छोटी छोटी बातों से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टिलनेस होना बहुत ज़रूरी है,
तभी आपको आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, यूनिवर्सल वैल्यूज पे ट्रस्ट आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, कंपनी जो है हमको लाइक माइंडेड लोगों की अच्छी लगती है, तो यूनिवर्स भी तो हमारे साथ में लाइक माइंडेड होना चाहते हैं ना। बस वही हमको करना है, क्योंकि यूनिवर्स स्टिल है। स्टिल कैसे है? देखिए, परमात्मा हर जगह है, यानी कि वो मूव तो कर नहीं सकते क्योंकि वो सब जगह है, तो मूव करके जाएंगे कहाँ? यानी परमात्मा स्टिल है। तो जब हम स्टिल हो जाते हैं और हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर में वो स्टिलनेस आ जाती है, ठहराव आ जाता है, वो ट्रस्ट आ जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन कहाँ जाएगा? आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं यदि आप इस स्टिलनेस की, ब्रेथ वर्क की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका अपनी सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, बिकॉज वो मुझे इनकरेज करता है टू मेक मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।